हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो अच्छे से देखा होगा, समझा होगा बच्चों। आइए नेक्स्ट वीडियो में हम आपके स्टडी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार में हम लोगों ने देखा था कि अवयवों की प्रकृति और उनकी आपस में क्रिया के आधार पर विभिन्न प्रकार के मिश्रण बनते हैं। आइए इसे क्रियाकलाप द्वारा समझें। यानी कि एक्टिविटी 2 के द्वारा इसको हम समझते हैं कि जो अवयव हैं हमारी, उसकी प्रकृति और उनकी आपसी क्रिया के आधार पर विभिन्न प्रकार के मिश्रण बनते हैं। यानी मिश्रण के भी प्रकार होते हैं। उसी मिश्रण के प्रकार को समझने के लिए यहाँ पर आपकी एक्टिविटी दी गई हुई। देखिए एक्टिविटी 2 में है, यानी कि पूरे क्लास में कितने ग्रुप में बांट दिया है बच्चों। यहाँ पर कक्षा के विद्यार्थियों को का खा गा घा समूह में बट जाएं। यानी कि 1 2 3 फोर्थ ग्रुप बना दिया है और हर ग्रुप का नाम दिया है। फर्स्ट का, सेकंड का खा, थर्ड का गा एंड लास्ट फोर्थ का घा। फिर नेक्स्ट स्टेप पे है बच्चों, देखिए पॉइंट में, समूह का बीकर में 100 ml जल लेकर। यानी जो समूह का है वो क्या करेगा, बीकर में 100 ml जल लेकर उसमें 1 चम्मच नमक मिलाएं। फिर है समूह खा बीकर में 100 ml जल लेकर उसमें 1 चम्मच शक्कर मिलाएं। यानी कि का वालों ने बच्चों क्या मिलाया है, 1 चम्मच नमक, और खा वालों ने क्या मिलाया, 1 चम्मच शक्कर। फिर समूह गा बीकर में 100 ml। देखिए जल की जो ml जल की जो क्वांटिटी है बच्चों वो सेम है, और हमारे यहाँ पर जो हम मिला रहे हैं सब्सटेंस यानी पदार्थ वो भी हमारा देखिए सेम है, सेम ही अमाउंट है। यानी 1 चम्मच नमक है तो 1 चम्मच शक्कर है। अब नेक्स्ट में देखिएगा कि समूह गा बीकर में 100 ml जल लेकर उसमें 1 चम्मच चाक पाउडर मिलाएं। समूह घा बीकर में 100 ml जल लेकर उसमें 10 ml, यानी कि 1 चम्मच, यहाँ पर 10 ml दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10 ml खाने का तेल मिलाएं। फिर है प्रत्येक समूह कांच की छड़ की सहायता से बीकर के पदार्थों को मिलाएं तथा उसके बाद उसे कुछ देर के लिए स्थिर छोड़ दें। यानी कि हर समूह को जो जो अवयव हमारे दिए हुए पदार्थ सब्सटेंस, यानी उनको उस बीकर में प्रॉपरली मिलाना है अच्छे से। किससे मिलाना है, कांच की छड़ के हेल्प से उसको मिलाना है, और थोड़ी देर के लिए बच्चों उसको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर है सभी समूह बीकर में रखे नमूनों का अवलोकन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यानी कि हर एक ग्रुप को क्या करना है, उस बीकर को केयरफुली वॉच करना है, और वॉच करने के बाद उनके प्रश्नों के उत्तर देना है। फिर देखिएगा बच्चों नेक्स्ट लाइन में है, किन किन बीकर के अवयव पूरी तरह से मिश्रित होकर एक सार दिखाई दे रहे हैं। मतलब इन जो 4 बीकर है, इन 4 बीकर में केयरफुली देखना है कि हमने जो भी सब्सटेंस यानी पदार्थ मिलाया है वो किस किस बीकर में वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व यानी कि घुल कर एक सार का मतलब समझे कि आप पहचान ना पाएँ कि इसमें मैंने नमक घोला है या शक्कर घोला, वो आपको एकदम एक सार सा दिखे। इस तरीके से आपको वो देखना है कि किस किस बीकर में जो अवयव हैं वो पूरी तरह मिश्रित होकर एक सार दिखाई दे रहे हैं। किन किन बीकर में अवयव पदार्थ अब भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। मतलब कांच की छड़ से हिलाने के बाद भी किन बीकर में जो नमक था, जैसे नमक को मैंने अगर 100 ml में मिलाया या शक्कर को 100 ml में मिलाया, इसको तो आप लोग घर में भी करते होंगे। कभी नमक को घोल के देखा है पानी में या शक्कर को, वो पानी के साथ पूरी तरीके से घुल जाता है और एकदम क्लियर साफ पानी दिखता है, तो उसका मतलब हुआ बच्चों वो एक सार दिखाई देना। इसी तरीके से आपने कभी तेल को पानी में मिलाया है, तेल को मिलाने के बाद उसे चम्मच से जब हम हिलाते हैं तो उसको छोड़ दें थोड़ी देर बाद, लेकिन तब भी हमको तेल और पानी अलग दिखाई देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अब हम देखेंगे कि किन किन बीकर में जो अवयव हैं वो पूरी तरीके से सब्सटेंस हमारे घुल चुके हैं, और किन बीकर में वो क्या है, अभी भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं।
यहाँ पे देखिएगा बच्चों, फिर नेक्स्ट लाइन से आपने देखा कि समूह का तथा खा को ऐसा मिश्रण प्राप्त हुआ जिसके अवयव पूरी तरह एक सार मतलब समान रूप से वितरित, यानी एकदम एकदम एक सार समान रूप से वितरित फैल जाना दिखाई दे रहे हैं। ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण अब क्लियर हुआ इसकी डिफिनीशन। समांगी मिश्रण क्या है? ऐसा मिश्रण जिसके अवयव पूरी तरह से यानी एक सार होकर दिखाई दें, यानी कि जो अवयव हैं वो पूरी तरीके से एकदम एक सार हो जाए, उसमें घुल जाएं। वो मिश्रण हमारा कैसा होता है बच्चों? ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। अब देखिए इसमें का और खा में कौन कौन से हमने लिया था। देखिए यहाँ पर हमने लिया था 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच शक्कर, यानी नमक भी पूरी तरीके से घुल गया है और शक्कर भी पूरी तरीके से घुल गई है। तो का और खा का जो हमारा का और खा बीकर का जो मिश्रण है वो क्या कहलाएगा हमारा बच्चों? समांगी मिश्रण कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अवयव जो है वो पूरी तरीके से एक सार होकर समान रूप से वितरित हो गए हैं। अब नेक्स्ट लाइन पे हम लोग समझते हैं। देखिए फिर है समूह गा तथा घा को जो मिश्रण प्राप्त हुआ उसमें अवयवी पदार्थ अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसकी में ये अवयवी पदार्थ में हम लोग ने क्या लिया था बच्चों? गा में हम लोग ने लिया था चाक का पाउडर और घा में यानी 10 ml तेल लिया था। तो इनके हिलाने के बाद भी ये पूरी तरीके से एक सार नहीं हुए, अभी भी इनके अवयवीकरण पदार्थ अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, अर्थात समान रूप से वितरित नहीं है। ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण। यानी कि अब आपके समझ में आया कि मिश्रण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक हमारा क्या होता है बच्चों? विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में अवयव पूरी तरीके से एक सार हो जाना और विषमांगी मिश्रण में बच्चों अवयव पदार्थ का अलग अलग दिखाई देना हमारा क्या कहलाता है? वो मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाता है। आइए समांगी तथा विषमांगी मिश्रण के गुणों को जानने के लिए एक क्रियाकलाप करें, मतलब एक एक्टिविटी के द्वारा हम और इनके गुण का पता लगा सकते हैं। तो आप लोग को मिश्रण के समझ में आया कि मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक क्या है हमारा? विषमांगी मिश्रण। अब चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी पर। एक्टिविटी 3 में देखिएगा 3 में क्रियाकलाप 3, क्या कक्षा के विद्यार्थी पुनः समूह का खा और गा में बढ़ जाएं। अब यहाँ पर देखिए पूरे क्लास को 3 ग्रुप में बांट दिया, का खा और गा में बढ़ जाएं। समूह का बीकर में 100 ml जल लेकर 1 चम्मच नमक मिलाएं। समूह खा बीकर में 100 ml जल लेकर 1 या 2 बूंद दूध या स्याही मिलाएं। लिक्विड स्याही जो आती है बच्चों पेन इंक की, उसी की बात है, स्याही मिलाएं। समूह गा बीकर में 100 ml जल लेकर 1 चम्मच चाक पाउडर मिलाएं। यानी कि फिर से हमको इस तरीके से एक्टिविटी रिपीट करना है, क्या जानने के लिए कि जो इसके गुण क्या है, यानी समांगी और विषमांगी के गुण क्या है। इन गुण को जानने के लिए बच्चों हमको क्या करना है? एक्टिविटी को करना, यानी क्रियाकलाप 3 के द्वारा हम इनके गुणों का अध्ययन अच्छे से करेंगे इनके। फिर देखिएगा प्रत्येक यहाँ पर है, देखिए प्रत्येक समूह कांच की छड़ की सहायता से पदार्थ को जल में अच्छी तरह मिलाएं तथा अवलोकन करने के लिए किस बीकर के कण जल में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। मतलब हमको फिर क्या करना है? इन सारे पदार्थों को अच्छे से, अवयवी पदार्थों को अच्छे से क्या करना है? मिलाना है और देखना है कि किन किन बीकर में जो कण हैं वो जल में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। फिर देखिएगा बच्चों यहाँ से आप अपने बुक को नेक्स्ट पेज पे, अब लेज़र टार्च से प्रकाश की किरणों को क्रमशः का खा गा घा बीकर पर डालें। देखिए आपकी बुक में फिगर भी बना हुआ है और यहाँ पर लेज़र टार्च है। ये लेज़र टार्च से बीकर का खा और गा में लेज़र टार्च से प्रकाश को डाला जा रहा है। फिर है कि घा डालने पर लंबवत दिशा में देखें। लंबवत दिशा में हमको यहाँ पर देखना है किस किस बीकर में प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा चित्र क्रमांक 2 यानी फिगर में बच्चों दिया है, आप खुद ईजिली इसको देख सकते हैं कि किस बीकर में हमें प्रकाश का
मार्ग दिखाई दे रहा है, यानी उसका वे क्या है, लाइट का वेव किस बीकर में दिखाई दिया। देखिए हमारा खा में भी प्रकाश का वेव दिखाई दे रहा है, प्रकाश का जो वे है दिखाई दे रहा है, और गा में भी दिखाई दे रहा है, यानी प्रकाश का मार्ग हमारा खा और गा में दिखाई दे रहा है। बीकर खा में प्रकाश का मार्ग संकरा तथा बीकर घा में चौड़ा। यहाँ पर देखिए इसका पतला दिखाई दे रहा है खा में, और गा में बच्चों क्या दिखाई दे रहा है, चौड़ा दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर है का, अब ये का बीकर कौन सा है हमारा, का में क्या है, नमक का विलयन। का में हमने क्या लिया था बच्चों, नमक का विलयन। खा में दूध तथा पानी का मिश्रण लिया था, और गा में क्या लिया था, चाक पाउडर तथा पानी का मिश्रण। अब 3 बीकरों को 15 मिनट तक स्थिर छोड़ दें, फिर अवलोकन करें कि किस किस बीकर में मिश्रण स्थिर है तथा किसमें कुछ समय बाद कण नीचे बैठने लगे। तीनों बीकर के मिश्रण को अलग अलग छन्ना पत्र की सहायता से छानें। फिर इसी तीनों मिश्रण को हमको क्या करना है, फिल्टर पेपर यानी छन्ना पत्र की सहायता से छानना है। आपके देखिए बुक में बना हुआ है चित्र क्रमांक 3, उसमें देखिए इस तरीके से पूरा सेटअप बना है बच्चों। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है कैसे हमको उसको छानना है। कांच की छड़ लेके उसके सहारे डालते हुए, फिर एक छन्ना पत्र के साथ संलग्न कीप का निचला हुआ जो है निथरा हुआ द्रव है, ये कांच है हमारा, ये बीकर है और ये छना हुआ द्रव है। इस तरीके से पूरे सेटअप को तैयार करना है और मिश्रण को यानी फिल्टर पेपर छन्ना पत्र की सहायता से हमको उसको छानना है। फिर है कि छन्ना पत्र की सहायता से छाने, फिर चित्र क्रमांक 3 तथा नोट करें कि किस छन्ना पत्र पर कुछ शेष बचा। यानी छानने के बाद हमको ये वॉच करना, देखना है कि जो फिल्टर पेपर यानी छन्ना पत्र है उस पर कौन सा हमारा कोई अवयव का शेष बचा कि सब नीचे छन गया। फिर एक है देखिए यहाँ पर है, इन तीनों मिश्रण के गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि समूह का के मिश्रण में अवयवों के कण दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी कि जो समूह का वाले बच्चे थे, जो का उन्होंने बीकर में जो क्या डाला था बच्चों, नमक डाला था, उसके जो अवयव कण हैं वो दिखाई नहीं दे रहे। इनमें प्रकाश का पथ भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिएगा यहाँ पर देखिए कोई भी प्रकाश का पथ यहाँ पर नहीं है। खा और गा में है, लेकिन हमारा यहाँ पर का में कोई भी प्रकाश का पथ नहीं दे रहा है। ना यहाँ पर हमें अवयव कण दिखाई दे रहा है, ना प्रकाश का पथ दिखाई दे रहा। किस समूह में था बच्चों, ये का समूह में था। जिन्होंने 100 ml में क्या डाला था, 100 ml में नमक डाला था, वो वाले ग्रुप को कुछ भी अवयव पदार्थ के कोई कण भी दिखाई नहीं दिया और प्रकाश का पथ भी दिखाई नहीं दिया। देखिए समूह का के मिश्रण में अवयव के कण दिखाई नहीं दे रहे, इनमें प्रकाश का पथ भी दिखाई नहीं दे रहा। इसके अवयव कण तली में नहीं बैठते हैं और उन्हें छानकर अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी कि इसके अवयव कण जो हैं वो तली में नीचे नहीं बैठते और उन्हें छानकर भी अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे मिश्रण को विलयन कहते हैं। इनमें अवयव कण समान रूप से वितरित रहते हैं। इसमें क्या होता है, अवयव कण समूह खा के मिश्रण में अवयव के कणों को देखा तथा छाना नहीं जा सकता और ना ही कोई कण तली में बैठता है। लेकिन समूह का के विपरीत इस बीकर में प्रकाश का पथ दिखाई दे रहा है। यानी कि समूह खा के बीकर में भी अवयव के कणों को हम देख नहीं पा रहे हैं और ना ही छानकर उन्हें अलग कर सकते हैं, ना ही उन्हें छाना जा सकता है और ना ही उनके कण हमको तली में बैठते हुए देखते हैं। लेकिन समूह का के जो विपरीत हैं, ये इस बीकर में प्रकाश का पथ दिखाई दिया था, अभी हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर देखिएगा समूह में किस तरीके से समूह खा में प्रकाश का पथ दिखाई दे रहा है ना। तो इसी में और इसमें हमने क्या लिया, दूध लिया या स्याही लिया। इसको छान कर भी अलग नहीं किया जा सकता और ना ही इनके अवयव कण हमको दिख रहा है। लेकिन इसके विपरीत हमको यहाँ पर देखिएगा बच्चों, प्रकाश का ये पतला मार्ग दिख रहा है ना, यहाँ पर संकरा सा। इसके किसके विपरीत,
ये समूह का के विपरीत हमको यहाँ पर प्रकाश का पथ दिखाई दे रहा है। फिर है, इस प्रकार के मिश्रण को कलिल या कोलाइड कहते हैं। कोलाइड मन क्या समझ में आया कि इस तरह के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, कलिल या कोलाइड। मतलब इनमें अभी कण भी नहीं दिख रहे हैं और इनको हम छान कर भी अलग नहीं कर पा रहे हैं, ना ही कोई तली में बैठा हुआ कण दिख रहा है, लेकिन प्रकाश का पथ दिख रहा है। इस तरीके के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, कलिल या कोलाइड कहते हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं, समूह गा के मिश्रण के अवयवी कण को छानकर अलग कर सकते हैं। समूह गा में हम लोगों ने क्या लिया था बच्चों, चाक का पाउडर लिया था ना। हाँ, यहाँ पे देखिएगा, समूह में हम लोगों ने क्या लिया था बच्चों, 1 चम्मच, यहाँ पे देखिएगा ये 1 चम्मच चाक का पाउडर लिया था। तो जो है कि समूह गा के मिश्रण में अवयवी कणों को छानकर अलग कर सकते हैं, साथ ही कुछ देर रखने पर ये कण तली में बैठ जाते हैं। इस बीकर के कण इतने बड़े होते हैं कि न सिर्फ ये प्रकाश की किरणों को बिखेर देते हैं बल्कि कण दिखाई भी देते हैं। ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, निलंबन बोलते हैं। देखिए, अभी मिश्रण को भी आपने इनके गुणों को समझना। तो 3 तरह का हमको, एक विलयन हमको मिल रहा है जो एक साथ दिखाई दे रहा है, एक कोलाइड मिल रहा है जिनमें अवयवी कण तो दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन प्रकाश का पथ दिखाई दे रहा है, और तीसरा हमको बच्चों निलंबन मिल रहा है जिसमें अवयवी कण भी दिखाई दे रहे हैं और प्रकाश का पथ हमको चौड़ा यानी चौड़ा होकर दिख रहा है। और यहाँ पर जो कण है वो हमारे क्या होते हैं कि जो कण इतने बड़े होते हैं ना सिर्फ दिखाई देते हैं बल्कि प्रकाश की किरणों को बिखेर देते हैं, बल्कि ये कण दिखाई भी देते हैं। ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं बच्चों, निलंबन बोलते हैं। उन्हें छानकर भी आपने अलग कर लिया, यानी निलंबन में क्या होगा, निलंबन मिश्रण में कि इनके कण इतने बड़े होते हैं कि इन्हें छानकर आप अलग कर सकते हैं, और ये क्या होते हैं, ये प्रकाश की किरणों को बिखेरते भी हैं, ये इनके कण दिखाई भी देते हैं। इस तरह के मिश्रण हमारे क्या कहलाते हैं, निलंबन कहलाते हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा, क्रियाकलाप 2 तथा 3 के आधार पर हमने ये जाना कि 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। यानी 2 पदार्थों का विलयन किसे कहते हैं, जब 2 पदार्थ आपस में एकदम एक साथ समान हो जाए, समांगी हो जाए, तो उस तरह का हमारा क्या कहलाता है बच्चों, समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, तथा विषमांगी मिश्रण कोलाइड अथवा निलंबन कहलाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों कि मिश्रण में बताया गया है विलयन क्या है, वे पदार्थ हमने जाना कि जब 2 पदार्थ का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, तथा विषमांगी मिश्रण जो हमारा होता है वो कोलाइडल तथा निलंबन होता है। यानी समांगी मिश्रण में अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, विलयन, और विषमांगी मिश्रण में बच्चों क्या होगा हमारा, कोलाइडल तथा निलंबन। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर बच्चों हम लोग देखते हैं कि विलयन क्या है, व्हाट इज अ सॉल्यूशन। हम अपने दैनिक जीवन में नींबू के शरबत, सोडा वाटर आदि विलयन का उपयोग करते हैं। सामान्यतः विलयन 2 भाग विलायक तथा विलेय से मिलकर बनता है। विलयन का वो अवयव जिसकी मात्रा दूसरे अवयवों से अधिक होती है तथा जो दूसरे अवयवों को स्वयं में मिलाता उसे विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है तथा विलायक में घुलता उसे विलेय कहते हैं। देखिए, फिर इसको समझ लेते हैं कि विलयन क्या है। हमने दैनिक जीवन में नींबू के शरबत, सोडा वाटर आदि विलयन का उपयोग करते हैं। सामान्यतः विलयन के 2 भाग है, यानी कि जो हमारा विलयन है बच्चों, विलयन ये 2 भाग से मिलकर बना है। एक हमारा होता है विलायक, एक होता है बच्चों विलेय। एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। अब इसमें देखिएगा कि जो 2 भाग हैं विलायक तथा विलेय से मिलकर बनता है। विलयन का वो अवयव जिसकी मात्रा दूसरे अवयव से अधिक है तथा जो दूसरे अवयव को स्वयं में मिलाता उसे विलायक कहते हैं। देखिए, जब हम शरबत बनाते हैं तो उसके लिए पानी लेते हैं ना, तो पानी में क्या घोलते हैं हम, चीनी घोलते हैं। यानी पानी किसको अपने में मिलाता है बच्चों, चीनी को अपने में मिलाता है।
तो जो पानी है हमारा वो क्या होगा, ये पानी हमारा क्या होगा बच्चों, विलायक होगा। और जो चीनी हम यहाँ से डाल रहे हैं, चीनी, ये हमारी क्या है, ये हमारी विलेय है। यानी पानी हमारा क्या है, विलायक है, और चीनी क्या है, हमारी विलेय। यानी चीनी विलेय शक्कर और पानी हमारा क्या है बच्चों, विलायक है। देखिए आपकी बुक में भी बोल रहे हैं कि विलयन का वो अवयव जिसकी मात्रा दूसरे अवयव से अधिक है तथा जो दूसरे अवयव को स्वयं में मिलाता है। यानी पानी चीनी को मिला रहा है स्वयं में, तो और इसकी मात्रा चीनी से अधिक भी है, उसे क्या बोलते हैं, विलायक। तथा जिसकी मात्रा कम होती है तथा जो विलायक में घुलता है। और मात्रा चीनी की कम है और किस में घुल रहा है, विलायक यानी पानी में घुलता है, उसे विलेय कहते हैं। यानी कि जो विलेय को अपने में घोल रहा है वो विलायक, और जो विलायक में घुल रहा है बच्चों वो विलेय। फिर है विलेय ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि विलेय सिर्फ ठोस हो, विलेय हमारे ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं। विलयन में विलेय तथा विलायक के कणों का एक समान वितरण होता है। इस प्रकार एक समान वितरण होने के कारण यदि इस विलयन के किसी भी छोटे भाग को जांच करें तो हम एक समान गुण प्राप्त होते हैं, अर्थात ऐसे मिश्रण समांगी मिश्रण होते हैं। उदाहरण के लिए नमक तथा पानी का विलयन हर स्तर पर समान स्वाद देता है। यहाँ पर बोल रहा है जब हम पानी में चीनी मिला के शरबत तैयार करते हैं बच्चों, तो जो शरबत हमारा तैयार होता है वो कैसा होता है, एक साथ तैयार होता है। और उस छोटे हिस्से की भी हम अगर बात करें, यानी हम एक चम्मच अपने मुंह में रखें तो उसका वही मीठापन हमको पूरा एक गिलास पीने पर भी आता है। यानी कि उसके जो गुण हैं हमारे, वो गुण एक समान गुण होते हैं। चाहे वो एक चम्मच मैंने स्वाद चखा तो भी उसका मीठापन एक ही चम्मच में हमको अच्छे से पता लगा, और मैंने एक आधा गिलास अगर मैंने शरबत पिया तो उसमें हमको फिर मीठापन वैसा ही लगा। यानी कि उसके जो छोटी सी जांच में भी उसके वही गुण पाए जो उसके बड़े हिस्से में था। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऐसा मिश्रण जो समांगी मिश्रण होते हैं, उदाहरण के लिए नमक तथा पानी का विलयन हर स्तर पर समान स्वाद देता है। यानी नमक को भी अगर हम एक चम्मच नमक को घोलते हैं तो वो हमको छोटे हिस्से में भी वही स्वाद मिलता है, हमको बड़े हिस्से में भी वही स्वाद मिलता है। चोट, यहाँ पर देखिएगा, चोट लगने पर लगाया जाने वाला टिंचर आयोडीन अल्कोहल विलायक से बना आयोडीन विलेय का एक विलयन है। जब चोट वगैरह लग जाती है जो हम टिंचर यूज़ करते हैं वो हमारा क्या होता है, आयोडीन टिंचर होता है। और वो किस में मिलकर बनता है हमारा बच्चों, वो हमारा अल्कोहल में मिलकर बनता है। यानी अल्कोहल हमारा यहाँ पर क्या है, विलायक है, और आयोडीन हमारा क्या है, विलेय है। और सामान्यतः हम ये मानते हैं कि विलयन के किसी द्रव में ठोस विलयन के किसी द्रव में ठोस, द्रव या गैस घुली रहती है, लेकिन गैसीय विलयन हवा है। अगर हम बात करते हैं बच्चों तो गैसीय विलयन की, तो वो हवा है। हवा में हमारी ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% तथा अन्य गैसों की अल्प मात्रा यानी थोड़ी मात्रा है, तथा ठोस विलयन मिश्र धातु है। देखिए अभी यहाँ पर ठोस विलयन, गैसीय विलयन तो आपने देख लिया, हवा का मिश्रण हमारा गैसीय विलयन है, और ठोस विलयन क्या है बच्चों, मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या है इसके बारे में हम आपको बता दें। देखिए किसी धातु के ऐसे समांगी मिश्रण जिनके अवयवों को भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता लेकिन उन्हें मिश्रण माना जाता है। मतलब मिश्र धातुएं का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि एक से दो या तीन या एक से अधिक धातुओं को मिलाकर जो धातुएं बनती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, मिश्र धातुएं कहलाती हैं। इनमें जो अवयव हैं उनको भौतिक विधियों द्वारा हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें मिश्रण माना जाता। उदाहरण के लिए पीतल में देखिएगा कितना बच्चों, 60 to 80% तांबा तथा 20 to 40% जस्ता है।
तांबा भी हमारा क्या है बच्चों, कॉपर, ये भी धातु है। और जिंक यानी जस्ता, ये भी धातु है। इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो हमको एक मिश्र धातु प्राप्त होती है जिसका नाम क्या है, पीतल है, यानी ब्रॉस, पीतल है। और मिश्र, और इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, अभी यहाँ पे ठोस विलयन बताया गया ना, ये ठोस विलयन यानी मिश्र धातु है। तो ये ब्रास पीतल हमारी क्या है, ये ठोस विलयन यानी मिश्र धातु है, पीतल। फिर है मिश्र धातु जिन अवयवों से मिलकर बनती है उनके गुणों को दर्शाती है। यानी मिश्र धातु की क्वालिटी बच्चों, ये जिन जिन अवयवों से मिलकर बनती है ये उन्हीं के गुण को दर्शाती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा, विलयन के गुण क्या हैं। देखिए विलयन के अवयवों को विलेय और विलायक कहते हैं। विलयन के अवयवों को विलेय और विलायक कहते हैं। एक विलयन में एक से अधिक विलय हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक विलयन में एक ही विलय हो, एक विलयन में एक से अधिक विलय हो सकते हैं। ये इसके गुण हैं। विलयन में उसके अवयव परमाणु या अणु के स्तर पर एक समान रूप से मिश्रित होते हैं। विलयन में जो उसके अवयव के जो परमाणु या अणु हैं वो एक समान रूप से क्या होते हैं, वितरित होते हैं, अर्थात इनके कण अत्यंत छोटे होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, इनके कण बहुत ही छोटे होते हैं, अत्यंत छोटे। फिर यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट गुण इसका है, अत्यंत छोटे होने के कारण इन कणों को ना तो छाना जा सकता है और ना ही ये कण इतने भारी होते हैं कि नीचे तली में बैठ जाएं। ये इसके गुण हैं। ये इतने छोटे कण होते हैं कि ना इनको आप छान सकते हो, ना इतने भारी भी होते हैं कि तली में बैठ जाएं। फिर है, अपने छोटे आकार के कारण ये कण प्रकाश की किरणों को भी नहीं फैला सकते। ये इतने छोटे होते हैं कि ये अपने छोटे आकार के कारण प्रकाश के कणों को यानी प्रकाश की किरणों को नहीं फैला सकते, इसीलिए विलयन में प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देता। अब आप समझे कि हमको विलयन में प्रकाश का पथ क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्यों, क्योंकि इनके कण इतने छोटे होते हैं कि ये प्रकाश के कणों को फैला नहीं सकते हैं। चलिए बच्चों, अब आप होमवर्क ले लीजिए अपना। देखिए होमवर्क में आप लोग को क्या करना है, मिश्रण के प्रकार के बारे में बताना है। मिश्रण के कितने प्रकार हैं, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, विद उदाहरण द्वारा हमको बताइए आप। और दूसरा विलयन